इमरान खान ने कौमी असम्बली में अपनी जमात के इत्तेहादी यानी पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो सरबराह हैं MNA महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामज़द करने का जो है ना वो PTI को कह दिया है। इसी तरह से इमरान खान ने सेनेट में आज़म खान स्वाति को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए PTI को कह दिया है, जबकि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के नामों के लिए इमरान खान ने कहा है कि 5 मुख्तलिफ नाम जो हैं वो मुझे भिजवाएं जाएं। लेकिन यहाँ मैं लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को बताता चलूँ कि पंजाब असम्बली में जो इस वक्त डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं मोइन रियाज़ कुरैशी साहब, वही जो है ना वो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली बन सकते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस हैं। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात की वजह से जब सज़ाएँ हुई दहशत गर्दी की अदालतों से, और वो सज़ाएँ हुई थी, आपके इल्म में होगा, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब को। तो जब उनको सज़ा हुई तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल भी करार दे दिया। नाअहल करार दे दिया तो आपको पता है कि उनकी अपोजिशन लीडरी का जो ओहदा है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह से आपको पता है कि जो पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर थे मलिक अहमद खान बच्चर साहब, उन्हें भी 10-10 साल की जो है वो सज़ा हुई 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में। तो उसके नतीजे में उन्हें भी अपनी नशिस्त से हाथ धोना पड़ा। तो वो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा भी खाली था, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा भी खाली था, तो इसी तरह से सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली था। तो हमने आपको ये भी बताया था कि इन तीनों अहम मकामात पर अपोजिशन लीडर जो है वो ना होने के बावजूद असम्बलियों के इजलास जो है वो उसी तरह से चल रहे थे। तो आज सलमान अकरम राजा जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान ने कौमी असम्बली में जो महमूद खान अचकज़ई साहब है, आपको पता बहुत सीनियर सियासतदान हैं, मुतअद्दिद मरतबा वो MNAs जो है वो बन चुके हैं। तो इमरान खान ने कहा है कि जी बजाय इसके कि वो अपनी पार्टी से किसी को अपोजिशन लीडर के लिए नामज़द करे, तो उन्होंने महमूद खान अचकज़ई का नाम दिया और कहा कि जी तहरीक इंसाफ वाले जो है वो उनका नाम दें। यहाँ ये बताता चलूँ कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो तहरीक इंसाफ के MNA नहीं है, उनकी अपनी अलहदा जमात है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, वो उसके सरबराह हैं। तो उसी अपनी पार्टी से वो MNA जीत कर आए हैं। तो वो अब बनेंगे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, क्योंकि अपोजिशन की अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ की है। तो रूल्स ये कहते हैं असम्बली के कि जो अक्सरियती अपोजिशन की जमात होगी वो जिसके बारे में जो है ना वो लिख कर दे देगी यानी उस स्पीकर को और स्पीकर सेक्रेटेरिएट को, तो वो उसी का जो है ना वो फिर स्पीकर साहब अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कर देंगे। तो इसी तरह से उन्होंने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए आज़म खान स्वाति, आपको पता है कि वो तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, तहरीक इंसाफ के लिए उनकी बड़ी जो है वो कुर्बानियाँ, तो उन्होंने उनको जो है वो सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने का फ़ैसला किया। तो सलमान अकरम राजा साहब ने इसकी तौसीक की है। तो मैं अब आपको पंजाब असम्बली के बारे में बताता चलूँ। जो मेरे ज़राए हैं जो PTI के, वो तो यही कहते हैं कि जो डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही है, मोइन रियाज़ कुरैशी साहब, तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्हीं को यानी अपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी आप पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 मुख्तलिफ नाम मुझे भिजवाएं, तो मैं फिर उनमें से चॉइस करके आपको बताऊंगा कि इसमें से किसको जो है ना मैंने अपोजिशन लीडर के लिए काम करने का मौका फराहम करना है। लेकिन मैं आपको फिर बार बार ये खबर ज़राए के हवाले से दे रहा हूँ। मेरे ये ज़राए कह रहे हैं कि मोइन रियाज़ कुरैशी साहब भी पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर बन सकते हैं। तो नाज़रीन, दूसरी खबर ये है कि आपको पता है कि हमारे इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों में गिर चुका है। सैकड़ों इंसानी जानें जो हैं वो उसके नतीजे में ज़ाया हो चुकी हैं। अरबों रुपए का नुकसान जो है वो हो चुका है यानी माली तौर पर। तो वहाँ के जो यानी बोनेर, स्वाबी, स्वात और जो इनके अलावा जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ का कोई पुरसान हाल नहीं है। ये 3 अजला के मैंने नाम इसलिए बताए हैं कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा अपना नेशनल मीडिया के ज़रिए भी, हमारे लम्हा न्यूज़ के ज़रिए भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी, कि वहाँ पर जो क्लाउड बरस्ट हुए यानी आसमान के जो बादल फटने की वजह से जो पानी के जो रेले आए
और उस रेले के नतीजे में जो पत्थर साथ साथ आए, वो आपको पता है कि वो जहाँ पर उन्होंने घरों को तबाह किया, वहीं पर जो उसके रास्ते में जो कारोबारी मराकज़ आए थे उन्होंने उनको भी तबाह कर दिया, इंसानों को भी जो है वो मौत की नींद सुला दिया। तो जानी माली नुकसान जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा हो चुका है। और अभी भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत सारे लोगों के उस सैलाबी पानी में बह जाने की इतलात हैं, कुछ की मलबे तले दबने की इतलात हैं। अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम करे और ये जो है कुदरती आफात से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो अब आपको पता है कि कराची में जो है वो बारिश हुई, तो बारिश जब होती है तो वहाँ आपको पता है कि कराची का कोई हाल ही नहीं रहता। और इसीलिए मैं बताता रहता हूँ, आपको भी इल्म ही होगा, हर किसी का कोई ना कोई अजीज़ जो है वो कराची में ज़रूर होगा, हर किसी का कभी ना कभी कराची में आना जाना भी ज़रूर हुआ होगा। तो आपको पता है कि कराची वाले तो बेचारे बारिश मांगते ही नहीं हैं। वो इसलिए नहीं मांगते, भले जितनी मर्जी शदीद गर्मी हो वो उसको तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो कभी भी नहीं अल्लाह से दुआ करते कि हमें हमारे ऊपर बारिश बरसाई जाए। वो इसलिए कि उन्हें पता है कि जब बारिश हो जाएगी कि निकासी आब नहीं होगा, बारिश का वो पानी जो है ना वो कई कई दिनों तक आपको पता है कि वहाँ उनकी जान नहीं छोड़ता। तो उसकी वजह से उनके भी घर बार तबाह हो जाते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती आफत है ये, वहाँ कराची में इंतज़ामी मसला है। इंतज़ामी मसला क्या है कि वहाँ पे उन्होंने निकासी आपका कोई सिस्टम ही नहीं बनाया। तो अब ये हाल है हमारी इन हुकूमतों का जो साल साल से हुकूमतें करते हैं, लेकिन वो आवाम की हालत बदलने के लिए कुछ नहीं करते। बहरहाल वोटर्स को सोचना चाहिए कि वो ऐसे ही लोगों को अपने वोट की ताकत से क्यों मुंतखब करते हैं जो उनके लिए एक निकासी आपका सिस्टम बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। वहाँ जो है वो बारिशी पानी हो, बरसाती पानी हो, वो उसका जितना दिल करता है वो तबाही मचा देता है। और आपके इल्म में है कि वो थोड़ी सी बारिश हुई कराची में, आपको पता है कि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं, थोड़ी सी बारिश हुई, लेकिन उस थोड़ी सी बारिश ने कराची में जो तबाही मचाई वो इस वक्त आप अपनी मीडिया चैनल्स की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बहरहाल मरीम नवाज साहिबा जो सूबा पंजाब की जो सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि जी सूबा पंजाब जो है वो बड़ा भाई है, वो इस वक्त अपने जो छोटे भाई हैं यानी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तो उनके साथ खड़ा है। और बड़ा भाई होने के नाते जो सूबा पंजाब है वो अपने सिंध के भाइयों की और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों की जो है वो माली इमदाद करने के लिए भी तैयार है, इखलाकी इमदाद करने के लिए भी तैयार है। और अगर उन्हें अपनी बहाली के कामों के लिए सूबा पंजाब से किसी किस्म की कोई मशीनरी चाहिए तो उसके लिए भी जो है वो सूबा पंजाब जो है वो तैयार है। मकसद जो सूबा पंजाब की जो सरबराह हैं वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा, उनका मकसद सिर्फ ये है कि हमारा इस इशू पर हम जो है ना सूबा सिंध से कोई सियासत करना चाहते हैं, ना सूबा खैबर पख्तूनख्वा से कोई सियासत करना चाहते हैं। इस वक्त दुख और मुसीबत की घड़ी है और हम सब ने मिलकर इस दुख और मुसीबत का मुकाबला करना है, एक दूसरे का हाथों में हाथ पकड़कर एक दूसरे को इस मुश्किल मरहले से निकालना है। तो आपको इल्म में ये भी है कि इस वक्त जमात इस्लामी जो है वो भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बहाली के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मरकज़ी मुस्लिम लीग वाले भी बढ़ चढ़ कर बहाली के कामों में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैंने पाक फौज के जवानों का तो मैं इसलिए मैं जिक्र नहीं कह रहा, वो तो उनकी तो क्या ही बात है, वो तो कोई भी जब कौम पर किसी भी किस्म का मुश्किल मरहला आ जाए, कोई कुदरती आफत आ जाए, वो चाहे ज़लज़ले की शक्ल में हो जाके कि आपको पता है कि 8 अक्टूबर को एक ज़लज़ला आया था, वो शक्ल हो या इस तरह की कुदरती आफत हो, तो हमारे पाक फौज के जवान तो जिसको कहते हैं ना कि फ्रंट फुट पर आकर अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद का फरीज़ा सरअंजाम देते हैं, वो अभी दे रहे हैं। तो बहरहाल बाकी सियासी जमातों का तज़किरा करना भी ज़रूरी है कि ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा की रौनकें फिर से बहाल होंगी और जो कराची में जिनकी हुकूमत है उनको भी थोड़ा सा ख्याल आएगा, तो वो भी वहाँ का जो निज़ाम है वो बेहतर करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।